Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. विष्णुपाद परमहंस प्रवजी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की ISKCON founder आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवजी का आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद His Divine Grace श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री निताय चंद गौर सुंदर की विंध्य देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayit nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naistiki
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 22वां अध्याय। अध्याय का नाम है कृष्ण द्वारा अविवाहित गोपियों का चीरहरण। श्लोक संख्या 17। ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेपिता पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोतेरुशीतकर्षिता। ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेपितः पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोतेरुशीतकर्षिता। ततो जलाशयात् सर्वा दारिका शीतवेपिता पाणिभ्यां योनिमाच्छाद्य प्रोतेरुशीतकर्षितः। शब्दार्थनाद तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। ततः तत्पश्चात जलाशयात नदी में से बाहर सर्वः सभी दारिकः युवतियाँ शीतवेपितः जाड़े से कांपती पाणिभ्याम अपने हाथों से योनिम अपने गुप्त अंग को आच्छाद्य ढककर प्रोतेरु बाहर आ गई शीतकर्षिता जाड़े से पीड़ित। कृपया दोहराइए अनुवाद। तत्पश्चात कड़ाके की शीत से कांपती सारी युवतियां अपने अपने हाथों से अपने गुप्तांग ढके हुए जल के बाहर निकली। तात्पर्य: गोपियों ने कृष्ण को आश्वस्त किया था कि वे उनकी नित्य दासियां हैं और उनका कहना मानने को तैयार हैं, अतः वे अपने ही बातों से हार खा चुकी थी। उन्होंने सोचा कि यदि वे विलम्ब करती हैं तो इस बीच अन्य कोई आ सकता है जो उनके लिए असह्य होगा। गोपियाँ कृष्ण से इतना अधिक प्रेम करती थी कि इस विषम स्थिति में भी उनके प्रति उनका अनुराग बढ़ता जा रहा था और उनके सानिध्य में रहने के लिए और भी उतावली हो रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को नदी में डुबो देने का भी विचार नहीं किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपनी दुविधा त्याग कर अपने प्रिय कृष्ण के पास जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा ना था। इस तरह जब गोपियां परस्पर आश्वस्त हो लीं कि अन्य कोई विकल्प नहीं है तो वे कृष्ण से मिलने के लिए जल से निकलकर बाहर आ गईं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग है, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, ये बहुत ही एक दिव्य स्तर का प्रसंग है और इसको समझने के लिए हमें भी अपने मन को भी ऊंचा करना चाहिए, बड़े उन्नत चेतना के साथ इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल देहात्म चेतना में रह के इसको सुनेंगे तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे, बल्कि और विस्मित और कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये भगवान और उनके भक्तों के बीच के प्रेम की बहुत सुंदर आदान प्रदान है। तो अगर हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, गोपियाँ साधारण लड़कियाँ हैं, युवतियाँ हैं और कृष्ण एक साधारण युवक है, तो ये हमारी चेतना को दूषित करेगा। ये समझना कि भगवान और उनके सबसे उत्तम भक्त है, उनके बीच का ये प्रेम का आदान प्रदान है, और इसको हम सही भावना से, सही चेतना से सुनेंगे तो हमारे हृदय का कल्मश दूर होगा। ठीक है। तो कल तक चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो गोपियों ने भगवान से कहा कि हम आपकी दासियां हैं, आप हमारे कपड़े लौटा दीजिए, हम आपकी हमेशा दासियां बन के रहेंगी। तो भगवान ने बोला ठीक है, अगर आप मेरी दासियां हैं वैसा करो जैसा मैं कहूँगा। तो आप मुस्कुराते हुए बाहर आइए और एक एक करके कपड़ा लेके जाइए। जब ऐसा भगवान के वचन सुने तो ततो जलाशयात सर्वा, तो सब नदी से बाहर आई, सर्वा सभी, दारिका वो युवतियाँ, शीत वे पिता, जाड़े से कांपती हुई। ओके। पाणीभ्याम योनिम आच्छाद्य प्रोतेरु शीत कर्षिता, और अपने हाथों से अपने गुप्तंगों को ढकते हुए वो बाहर आई, शीत कर्षिता, जाड़े से पीड़ित थी। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो जाड़े से कांप रही हैं, जाड़े से पीड़ित हैं, लेकिन वो जो कंपन है वो उनका सात्विक भाव था, वो भाव के प्रेमी भक्त हैं। इसमें ये साधारण जाड़े से हमारी तरह नहीं कांप रहे हो, ऐसा नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मात स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाय नित्य तांसतिक्षस्व भारत, कि धीर व्यक्ति भी सर्दी गर्मी को सहन कर लेता है। और फिर आगे छठे अध्याय में जानते हैं कि जो जिसको भ्रम से जिसने संस्पर्श कर लिया, जो निराकारी ज्ञानी भी हैं, केवल ब्रह्म से स्पर्श करने मात्र से उनको अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये तो प्रेमी भक्त हैं। तो ये जो उनके अंदर कंपन है, ये सात्विक भाव के कंपन है कि कृष्ण से मिलने जा रही हैं। ओके। और यहाँ पर उन्होंने अपनी सारी जिद छोड़ दी, उनकी भी जिद थी हम बाहर नहीं निकलेंगे, और अपने जो जो शर्म थी वो भी छोड़ दी। ठीक है। और वो सोच रही थी अगर कोई और आ गया और हमें किसी ऐसी हालत में देख लिया तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होगी,
असह्य स्थिति होगी। और दूसरा उनके पास विकल्प ये था कि हम बाहर ना निकलें, इसी नदी में डूब के अपने शरीर त्याग दें, अपने प्राण त्याग दें। तो वो भी उन्होंने नहीं किया। तो आचार्य पता नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि कृष्ण को सेवा करने की आशा इतनी प्रबल थी, वो जानती थी कि ये तीव्र आशा उनको मरने भी नहीं देगी। क्योंकि ये जो गोपियाँ कृष्ण को सामने आना चाहती थी, कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, ये अपने काम वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए। और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा इतनी प्रबल थी, उनको लगा कि अगर हम पानी में डूबने का प्रयास भी करेंगे, अपना शरीर त्यागने का भी प्रयास करेंगे, ये तीव्र इच्छा हमें मरने नहीं देगी, इतनी तीव्र इच्छा थी। ठीक है, तो इसलिए अब उन्होंने सोचा हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, आपस में एक दूसरे को आश्वस्त किया और कृष्ण से मिलने के लिए जल से वो बाहर आ गए। ये दिखाते हैं गोपियों का पूर्ण शरणागति। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है कि रम्या क्वाचित उपासना वजवधु वर्गेन व कल्पिता। हम लोगों को भी कैसे शरणागत होना है, गोपियों की तरह से। ठीक है, और श्रीला प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रारंभ में ही प्रीफेस में ही लिखते हैं कि हर जीव कृष्ण का एक अंश है, और अंश का क्या कर्तव्य है कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करे, कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करे, ना कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करे। ठीक है, पूरा संसार हम सब अपनी इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, इसलिए परेशान है। लेकिन गीता का प्रभुपाद जी कह रहे हैं सेंट्रल पॉइंट ये है कि हमने कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना है, और यही कृष्ण से प्रेम करना है। कल हम चर्चा किया प्रेम का मतलब क्या है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा हरे प्रेम नाम। जब कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो वो प्रेम है। तो गीता का मुख्य संदेश है प्रेम, सार है प्रेम। प्रेम कैसे प्रैक्टिकली, कि मेरी इंद्रियों को तृप्त करो। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा वांट्स इट एंड कृष्णा डिमांड्स इट। कृष्णा चाहते हैं और कृष्ण इसकी मांग करते हैं, जैसे गोपियों से मांग करें आओ। इसी ढंग से एक एक जीव से कृष्ण ये चाहते हैं और कृष्ण मांग करते हैं, आओ मुझसे प्रेम करो, तभी आप संतुष्ट रहोगे। तो प्रेम करने का मतलब मेरी शरण में आओ, मुझसे प्रेम करो, तभी आपको असली प्रेम मिलेगा। मैं ही आपका असली प्रेमी हूँ। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमसे इतना प्रेम नहीं करता जितना कृष्ण करते हैं। क्या हो गया प्रभु, ये बार बार गेटिंग डिस्टर्ब। तो बोले कि आप मुझसे प्रेम करो, मैं आपका सच्चा प्रेम करने वाला हूँ। हम देखते हैं इस संसार में बहुत से लोग हमें कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम भी किसी को बोलते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपस में हमारी फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें पूर्ण रूप से जानते हैं, वो हमें कभी भी गलत नहीं समझेंगे, और जैसे मर्जी हमारी स्थिति हो, कृष्ण हमेशा हमसे प्रेम करते रहते हैं। तो गोपियाँ हमें सिखा रही हैं कि कैसे कृष्ण से प्रेम करना है, कैसे कृष्ण की शरण लेनी है। तो प्रारंभ में ही गीता में भगवान ने बोल दिया कि मैं ये चाहता हूँ और मैं आपसे मांग करता हूँ कि आइए मेरी शरण में आइए। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं भगवत गीता के अंत में भी भगवान ने अर्जुन को बहुत कुछ बताया। फिर क्या बताया कि आप इस पर मनन कीजिए और फिर करिष्ये वचनम तव, सॉरी, यदि इच्छेसी तथा करो, कि जो आपको ठीक लगे वो करें। एक बार प्रभुपाद जी विदेश में कहीं लेक्चर दे रहे थे, तो एक भारतीय ने हाथ खड़ा किया, बोले मेरे गीता का फेवरेट श्लोक यही है कि यदि इच्छेसी तथो करो कि जो मन में आए वो करो। और भगवान ने बोला है, आप क्यों रोक रहे, मनमानी करने दो हमें, भगवान ने बोला है मनमानी करो। नहीं, भगवान ने बोला कि पहले विमृश्य, जो मैंने बोला उस पर पहले मनन करो फिर डिसाइड करो। तो ये बोलने के बाद भगवान ने फिर सोचा है कि अर्जुन कंफ्यूज ना हो जाए। अर्जुन भगवान को बहुत प्रिय थे, तो भगवान ने बोला ठहरो, मैं आपको दोबारा से सबसे गोपनीय ज्ञान बताता हूँ जो कि पूरी गीता का सार है। फिर उन्होंने 18.65 और 666 बोला, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु माम ऋषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसिन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान कह रहे हैं मुझको मन दो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी भक्ति करो, निश्चित रूप से मैं तुम्हें अपने धाम वापस ले जाऊंगा। बाकी सब धर्मों को छोड़ दो। भगवान धर्म की स्थापना करने आए हैं, बोल रहे हैं सब धर्मों को छोड़ दो। असली धर्म क्या है कि सर्व धर्मों को छोड़कर खाली मुझसे प्रेम करो, मेरी शरण में आओ। और भगवान की ये इच्छा है कि हर जीव ऐसा करे, इसीलिए भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना की है।
और भगवान का ये मिशन है, एक एक जीव को अपनी शरण में लेके आना है और हमारे पास और कोई उपाय है भी नहीं, हमने केवल कृष्ण की शरण ही ग्रहण करनी है। तो हम सबको शरणागत होना है, लेकिन हम जब बोलते हैं शरणागत हो तो हम डर जाते हैं ना, क्योंकि भौतिक जगत में शरणागति बड़ा एक डिफ़िकल्ट वर्ड है। पुलिस भी आती है, सरेंडर, है ना, हैंड्स अप। अरे भैया ये तो लगता है ज़बरदस्ती है, और हमें इसलिए लगता है भगवान वायदा कर रहे हैं कि आओ मेरी शरण में, सारे पाप खत्म कर दूंगा। अगर पाप खत्म करने का अर्थ है कि हमें पापों का फल मतलब हमारे जीवन में दुख, भगवान कह रहे सब खत्म कर दूंगा, आओ मेरी शरण में, डरो मत, घबराओ मत, हिचको मत। नहीं, फिर भी हम डरते हैं, हिचकते हैं, हम कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, आने दो पाप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरणागत नहीं होंगे। तो एक बार परम पूजनीय भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे। बोले कि श्री संप्रदाय के आचार्य हैं पराशर मुनि, वो एक बार जंगल से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। तो उनके सामने एक शिकारी आ गया, और शिकारी ने उनको प्रणाम किया। बोले महात्मा जी आज बहुत अजीब घटना हुई। बोले क्या घटना घटी? मैं शिकार के लिए जंगल में गया, मैं एक खरगोश को मारने लगा था, वो खरगोश मेरे आसपास घूमने लगा, मेरी परिक्रमा की और अपना सर मेरे चरणों में रख दिया, और जैसे ही उस खरगोश ने अपना सर मेरे चरणों में रखा, मेरा हृदय बदल गया। मैं उसको मार नहीं पाया, मेरे सामने है फिर भी मैं उसको नहीं मार पाया, बहुत अजीब सा हो गया मेरे साथ। ये सुनते ही पराशर मुनि बेहोश हो गए। शिष्य बड़े हैरान हो गए, ऐसी कौन सी बात हो गई। और जब वापस होश में आए तो रोने लगे। शिष्य ने बोला कि क्या हो गया गुरु महाराज, क्या हो गया? बोले क्या अजीब घटना थी। वो शिकारी इतना क्रूर, वो उसकी पूरी इच्छा थी इस खरगोश की मैं हत्या करूं। खरगोश ने पूरे हृदय से उस शिकारी की शरण ग्रहण कर ली, शिकारी का हृदय बदल गया। और यहाँ भगवान जो क्रूर नहीं है, करुणा से भरे हुए हैं, और वो वचन दे रहे हैं। उस शिकारी ने वचन भी नहीं दिया, भगवान वचन दे रहे हैं, आओ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। और फिर मनुष्य जो कि पशुओं से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धि लगा रहा, नहीं नहीं मैं शरण नहीं लूंगा। तो मनुष्यों की मूर्खता को देखकर और भगवान की करुणा को देखकर मैं सहन नहीं कर पाया कि कितने मूर्ख है मनुष्य, कि सब कुछ बोलने के बाद भी भगवान की शरण नहीं जा रहे। और वो खरगोश, वो तो पशु था, और क्रूर शिकारी की उसने शरण ली, और शिकारी ने उसको क्षमा कर दिया। यानी कि जब हम शरणागत जाते हैं, भगवान इतने करुणा से भरे हुए हैं, भगवान बोल रहे हैं आओ मेरी शरण में, मैं हूँ यहाँ पे, डरो मत। लेकिन हमें लगता है पता नहीं भगवान हैं कि नहीं, हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा। तो कितनी उसकी ये सोचकर पराशर मुनि इसको सहन नहीं कर पाए, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान ने गीता में कई जगह बोला है कि मेरी शरण में आओ। कहाँ कहाँ बोला है? और हाँ, 62 श्लोक में बोल रहा है, तमें शरणं गच्छ। और कहाँ बोला है? हाँ, वो इतना नहीं है, जैसे 7:14 देवी सगुण महिमम माया दुरत्य माँ में भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। फिर 12वें अध्याय में बोला है कि तेषाम हम समुद्धारता मृत्यु संसार सागर। तो इसीलिए ये शरणागत करना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बुद्धिमता इसी में ही है कि हम तुरंत कर जाएं। मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर जी बताते हैं शुद्ध बुद्धि के लक्षण क्या हैं, कि वो भगवान के शरणागत हो जाए। लेकिन मूर्ख व्यक्ति है उसको टालता रहेगा। शरणागति को टालना मतलब अपने आनंद को टालना है। माया एक जो अभक्त होती हैं, एक माया उसको ऐसे धोखा देती है कि भगवान की शरण लेने की क्या आवश्यकता है, भगवान है नहीं है संशय टकराती है। और भक्तों को माया ऐसे धोखा देती है, इतनी जल्दी क्या है, आराम से कर लेंगे, टालते रहते हैं। लेकिन जितना शरणागति को टाल रहे हैं उतना हम जीवन को जटिल बना रहे हैं। तो अभी शरणागति का अर्थ ये है कि हमने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। मालूम होना चाहिए कि कृष्ण को क्या चाहिए, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें और अपने मन और बुद्धि को स्वस्थ रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं पहले हमारे मन को क्या चाहिए
उसके हिसाब से हम भगवान को एडजस्ट करते हैं, अपने गुरु के ऑर्डर्स को एडजस्ट करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो वो शरणागति नहीं है। ये एक प्रकार की तपस्या है, क्योंकि हमने अभी भगवान से प्रेम तो हुआ नहीं, लेकिन शरणागति के अंगों का पालन करके हम भगवान को दिखाते हैं कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। तो अभी ये तपस्या है। जैसे कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा नहीं, लेकिन आवाज़ सुनाई दी, तप 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 किया, तो उनको फिर भगवान के दर्शन हुए। इसी ढंग से भी इस संसार में लोग बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार, पहले दिखाओ फिर नमस्कार करेंगे, फिर शरणागत होंगे। नहीं, पहले शरणागत होंगे तो फिर भगवान दर्शन देंगे, भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करेंगे। तो शुरू शुरू में ये तपस्या है कि अभी हमने उनको प्रसन्न करना है, लेकिन हम उनको पूर्ण रूप से जानते नहीं। लेकिन जितना उनको हम प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे। तो ये समझने का प्रयास करना है कि ना ध्यान भगवान के शरण में जाना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, और हमारे पास इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। तो हमें एक शरणम, और कोई शरण नहीं है। जीव गोस्वामी जी बताते हैं शरणागति का अर्थ है कि अनन्य गत्वा, कहीं और जा ही नहीं सकते हम, और आना ही पड़ेगा। जीव प्रकृति है, उसको भगवान की शरण में ही रहना है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय। राजा कुलशेखर जी बहुत सुंदर तीन उदाहरण देते हैं, कैसे हमारे पास और कोई शरण नहीं है। पहला उदाहरण देते हैं, माँ अपने एक शरारती बच्चे को खूब पीट रही है। छोटे बच्चे होते हैं ना, शरारत करते हैं, और जो शरारती बच्चा है फिर भी वो माँ की साड़ी को पकड़ के बैठा हुआ है, माँ उसकी पिटाई करे, कहीं और नहीं जा रहा। देखा है ना, हमने दृश्य देखा होगा, माँ उसको पीट भी रही है, सुना भी रही है, फिर भी वो पकड़ के जोर जोर से रो रहा है, और कहीं जाऊँगा नहीं मैं, यही है। तो इसी ढंग से राजा कुलशेखर बोलते हैं, हो सकता है हमारी संसार में खूब पिटाई हो रही हो, पिछले जन्मों के बहुत से हमने पाप किए हों, बहुत कष्ट आ रहे हों, ये भगवान आप जितना मर्जी दे दें मुझे मेरे पापों का फल, आपको छोड़े कहीं नहीं जाऊँगा। मैं शरारती बच्चा हूँ, बहुत शरारतें की मैंने पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी, तो उसका मुझे परिणाम मिल रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, भक्ति कर रहे हैं और हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आई, तो हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। लेकिन क्या शरणागति है, जैसे वो शरारती बच्चा है, पिटाई हो रही है, लेकिन माँ को पकड़ के रखा हुआ है। तो कुछ भी हो जाए, कृष्ण को ही पकड़ के रखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा उदाहरण देते हैं कि नदी में गुलाब कमल का फूल है, जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिलना शुरू हो जाता है। जब दोपहर का समय होता है, सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं, तो वो उसकी जो तेज किरणों से वो मुरझाना शुरू हो जाती हैं, और शाम सूर्य अस्त तक कमल अपने आप को बंद कर लेता है, और फिर रात्रि को ठंडी शीतल चांदनी की किरणें हैं, लेकिन कमल अपने पत्तों को खोलता नहीं है कि थोड़ा चांदनी का आस्वादन कर लो, नहीं, वो फिर से प्रतीक्षा करता है अगले दिन के सूर्य उदय होने की। इसका मतलब क्या है, इस संसार में तीन प्रकार के ताप हमें तपाते हैं, लेकिन मैं इन तीन तापों से बचने के लिए केवल कृष्ण की शरण के ही रहूँगा, किसी और देवी देवता की शरण में नहीं जाऊँगा। जो कमल है पूर्ण रूप से सूर्य के उल्ट उदय होने में सूर्य पर ही निर्भर है। चांदनी पे उसने चांद की जो चंद्रमा की शीतल चांदनी का उसने फ़ायदा नहीं उठाया, उसकी शरण में नहीं गए। तो चाहे मुझे तीन ताप कितने मर्जी सजा लें, मैं केवल कृष्ण की शरण में ही रहूँगा। ये दूसरा उदाहरण था। पहला उदाहरण कौन सा था, शरारती बच्चे का, कि जितने मर्जी पापों का फल मिले आपको छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा ये, इस प्रकार के तीन ताप सताते रहें, किसी और देवी देवता की शरण में नहीं जाऊंगा। हो जाता है, कई बार लोग सोचते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हरे कृष्णा, बिजनेस को चलाने के लिए कोई और मंत्र जप लें और इसके लिए कोई और देवी देवता की शरण में चले जाएं, ऐसा नहीं। ओके। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर, कि एक पक्षी है और समुद्र के बीच में एक जहाज है, वो पक्षी उस जहाज पे बैठा है, तो बड़ा अच्छा लगा, जहाज पे बैठे बैठे काफ़ी अंदर चला गया समुद्र के बीच में। फिर पक्षी ने सोचा थोड़ा उड़ के आते हैं, उड़ने गया, उड़ता जा रहा है 100 किलोमीटर तक उड़ता गया,
कहीं नज़र नहीं आ रहा, कुछ शांत नहीं है, उसके बाद बैठना, आप कहाँ बैठे, पानी में बैठ नहीं सकता, वापस आके जहाज में बैठ गया। फिर थोड़ा कुछ समय के बाद लगता है फिर दूसरी दिशा में उड़ने लगा, किलोमीटर किलोमीटर उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, फिर कोई शरण नहीं मिली, वापस आके जहाज में हो गया। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत के सागर में हम आनंद की तलाश में कितने ही उड़ते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं शरण नहीं मिलेगी, केवल कृष्ण के चरणों में ही शरण मिलेगी, कृष्ण के चरणों में ही आनंद आएगा, चाहे कितना भी हम भटक लें। तो ये 3 बहुत सुंदर उदाहरण हैं, जहाँ अपने आप को हम इस पे मनन कर सकते हैं कि वास्तव में कृष्ण के अलावा हमारी और कोई गति नहीं है, और कोई शरण नहीं है। जितना ज़्यादा जल्दी इस बात को हम समझ जाएंगे, उतना हम मनुष्य जीवन का अपना पूरा लाभ उठाएंगे। तो शरणागति जो है, भगवान की शरण लेना, ये केवल बाह्य क्रिया नहीं है, ये आंतरिक विषय है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत सुंदर 50 भजन लिखे हैं शरणागति के ऊपर। वो बताते हैं इसका एक हमें शरणागत होना है एक हृदय में अनुकूल भावनाओं के साथ, ये बाहर की केवल क्रिया नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने भजन में लिखते हैं कि मैं तो वैष्णव का कैसे बनना चाहता हूँ, एक कुकुर बनना चाहूँगा। जिस प्रकार से एक कुकुर की मानसिकता होती है अपने स्वामी के लिए, मेरे वैष्णव के प्रति वैसी मानसिकता होनी चाहिए। तो हमें भक्ति के प्रत्येक अंग को इस अनुकूल भावना के साथ, शरणागति की भावना को अनुकूल करते हुए करना चाहिए। ओके, ये केवल ऊपरी ऊपरी से नहीं है। ये शरणागति प्रेम का लक्षण है, व्यक्तिगत संबंधों का लक्षण है। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज इसमें उदाहरण दे रहे थे कि उनकी भेंट हुई थी वृंदावन में, एक डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लीलाधर। तो डॉक्टर लीलाधर बता रहे थे अपने जीवन के विषय में कि उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर नरोत्तम गुप्ता, वो प्रभुपाद जी के भी वैद्य रह चुके थे। तो बोले जो नरोत्तम गुप्ता थे वो बड़े सख्त स्वभाव के थे, अपने बच्चों को बहुत डिसिप्लिन रखते थे, लेकिन प्रेम से। तो उन्होंने लीलाधर को कभी भी बचपन में सिनेमा नहीं देखने दिया। तो 12वीं कक्षा तक कोई सिनेमा देखा ही नहीं। 12वीं कक्षा के बाद वो जयपुर में गए अपने आयुर्वेद की डॉक्टरी करने के लिए। तो पहली बारी हॉस्टल में गए, तो बड़े दिल में उमंगे थे, अब मैं जाके सिनेमा हॉल में पहली बारी पिक्चर देखूंगा। पिताजी ने कभी देखने नहीं दी, तो टिकट विकट लेकर घुस गए अंदर, अब तो पिक्चर देखूंगा, पहले जीवन की पहली मूवी देखने चले गए और बैठ के सिनेमा हॉल में। जैसी सिनेमा शुरू हुई तो पूरे 70 mm स्क्रीन पर वो कुछ नज़र नहीं आया, अपने पिताजी का चेहरा नज़र आ रहा है। करुणा से भरा हुआ प्रेम से, बेटा नहीं, ठीक नहीं कर रहे हो। मतलब बड़ी कोशिश की, नहीं ये कुछ और नज़र आना चाहिए। पिताजी मुस्कुराए, बेटा ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है, मत करो ऐसा, मत करो। तो उनसे बैठा नहीं गया, उठ के चले गए। तो ये है वास्तव में शरणागति है। ऐसा नहीं है, शरणागति ये नहीं है कि चलो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, ये प्रेम का लक्षण है। जिसके साथ मेरा संबंध है, प्रेम है, उसको क्या जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा लगेगा, वही करूँगा जो उसको अच्छा लगेगा। ये शरणागति है। ऐसा नहीं है केवल अगर सख्ती से केवल मतलब कि डांट फटकार के काम कराया होता तो निश्चित रूप से देखते, लेकिन प्रेम था कि मेरे पिताजी को ये अच्छा नहीं लगेगा। उसी ढंग से भक्ति में भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये अच्छा नहीं लगेगा प्रभुपाद जी को, ये कृष्ण को अच्छा नहीं लगेगा, तो उस अनुसार हमें करना, सोचना चाहिए ये करना है कि नहीं करना। ये नहीं है कि ये कोई पब्लिक प्रेशर में हमने कर लिया, लेकिन जब अकेले हों तो फिर अपनी मनमानी की, ऐसा होता है भक्तों के बीच में जब करते हैं तब तो ठीक है, कोई फ़ोन में यूज़ नहीं कर रहे, तो बाकी बची हुई माला है कर रही हैं, अकेले में हैं, चलो फ़ोन के साथ कर रहे हैं। तो इसका मतलब दिखाते हैं कि अभी हम समझे नहीं कि क्या प्रभुपाद जी को अच्छा लगता है, क्या नहीं, हमें हमारा वो संबंध इतना प्रगाढ़ नहीं है। प्रेशर से हम शरणागत हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो शरणागति होती है वो क्या है, प्रेम से है, संबंध से है। तो अभी हम कह सकते हैं हमारे वो संबंध बने नहीं हैं, लेकिन संबंध बनाने के लिए भी इन भावनाओं को अंतर्करण करते हुए हम ऐसे शरणागति करेंगे तो उसका पूरा लाभ होगा। तो मूड ऑफ सरेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये केवल एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है। तो ये एक इस विचार से कि अगर हम अपने जीवन को जिएंगे कि जो मैं कर रहा हूँ
क्या ये प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेगा, मेरे गुरु महाराज को प्रसन्न करेगा? इस विचार से अपने जीवन को जिएंगे, इस विचार से हम दुनिया को देखेंगे, तो पूरा हमारा जीवन बदल जाएगा। जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के साथ मेरी अंतिम मीटिंग थी, तो महाराज ने ये बोला था, कोई भी कार्य करें उससे पहले यह सोचें कि क्या ये गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करेगी। तो ये शरणागति जो है, ये मोमेंट बाय मोमेंट है। हर दिन हमें ये अपने आप में अंतःकरण में सोचना चाहिए, क्या आज मैं कितने शरणागति के भाव से रहा। मेरी वाणी में, मेरे भक्तों से आदान प्रदान में, मेरे विचारों में, मेरी सेवा में कितनी शरणागति की भावना थी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा करेंगे तो हम ट्रैक पे रहेंगे, नहीं तो इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, पता नहीं हम आए कहाँ थे और कहाँ चले गए। ये मोमेंट बाय मोमेंट ये मेडिटेशन है। और आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा, नहीं, जितना इसमें हम रहेंगे उतना हमारा आनंद बढ़ेगा। ये बहुत हैप्पी प्रोसेस है, ये आनंददायक प्रोसेस है। और जितना इसको भूलेंगे, माया दिखाएगी ये आनंद वाला है, लेकिन ये परेशानियों वाला प्रोसेस है। तो वास्तव में तभी रम्या क्वाचिद उपासना व्रजवधु वर्गेन व कल्पिता, कैसे हम गोपियों के भाव को अनुकूल कर लेंगे। अपने मनमाने, अपने फ्री स्टाइल से जीते हुए गोपियों के भाव अनुकूल थोड़ी होंगे कि एक दिन अचानक गोपियों के भाव अनुकूल हो जाएंगे, अचानक मैं बन जाऊंगा पूर्ण से शरणागत। नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप है, ऐसे ही करना पड़ेगा। और स्टेप बाय स्टेप हमारा आनंद बढ़ता जाएगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। लेकिन इसकी विपरीत दिशा में चलेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे, ये भक्ति है क्या, समझ में नहीं आएगा। तो भक्ति, भगवान अपनी महिमा तभी प्रकट करेंगे जब इस प्रोसेस को हम गंभीरता से लेंगे शरणागति। भगवान जब हम हरिनाम का जप करते हैं तभी सुनेंगे जब हम जप को शरणागति की भावना से करेंगे। हियरिंग कर रहे हैं तभी वो संदेश हृदय में प्रवेश करेगा जब शरणागति की भावना से करेंगे। कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो अपनी महिमा तभी प्रकट करेगी जब शरणागति होगी। भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने पहले ही भजन में लिख रहे हैं, अभी हम गाएंगे समय मिला तो। नंद कुमार किसका प्रार्थना सुनते हैं? जो शरणागति का पालन कर रहा है। इसीलिए बहुत आवश्यक है, इसको टालेंगे, बोले अभी नहीं, भगवान कह रहे हैं अभी सरेंडर करो, अभी टालो मत इसको, अभी करो, ताकि आपको वास्तविक आनंद की, हमें सबको आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो इस थॉट प्रोसेस को और इसी दृष्टिकोण से हमने विश्व को देखना है। तो करना तो अभी से है, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमशः होता है। भगवान ने तो बोला सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की आदेशों को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ये सिखाते हैं। उन्होंने सनातन गोस्वामी क्या बताया, शरणागति का मतलब क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षसिति विश्वासो, गोप्तित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षण्विध शरणागति। तो पहले दो भाग, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये शरणागति है मन की। ये ग्रेजुअल है, पहले हम मन को शरणागत करते हैं, फिर बुद्धि को, फिर अहंकार को, ग्रेजुअल है। ओके, तो ये मन की शरणागति है। पूरा मनुष्य जीवन मिला है अपनी सटल बॉडी को रीप्रोग्राम करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ट्रेनिंग ऑफ द सटल बॉडी। और अपने सटल बॉडी को रीप्रोग्राम कर दिया तो यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाकी अचीवमेंट्स तो संसार में यहीं की यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो असली अचीवमेंट है, मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को बदल दिया। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। स्थूल शरीर को तो कुत्ते बिल्ली भी धो लेते हैं, पशु पक्षी भी धो लेते हैं। धुलाई असली जो सूक्ष्म शरीर की मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। पूरी रीप्रोग्रामिंग, पूरे संस्कार बदल देने हैं। तो कैसे होगा? ग्रेजुअल प्रोसेस से, शरणागति से होगा। तो पहले रीप्रोग्रामिंग करनी है माइंड की। मन कैसे कार्य करता है? संकल्प विकल्प, ये मुझे पसंद है स्वीकार करूंगा, ये मुझे पसंद नहीं है रिजेक्ट कर दूंगा, है ना। जैसे आपने गणित में पढ़ा होगा बाइनरी 0 1 0 1, वही चलता है। तो जो मुझे पसंद है वो स्वीकार करूंगा, जो मुझे पसंद नहीं है उसको तिरस्कार करूंगा।
लेकिन अब क्या करना है कि जो कृष्ण को आप पसंद है, जो गुरु परंपरा को पसंद है वो करूँगा, जो उनको पसंद नहीं है नहीं करूँगा। चाहे वो मुझे कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसकी आज्ञा नहीं दी है तो नहीं करूँगा। और चाहे मुझे बिल्कुल अच्छा ना लगता हो, सर्दियों में सुबह उठना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन प्रभुपाद जी चाहते हैं उठें तो मैं उठूँगा। ये शरणागति है, ठीक है ना। हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं, मेरे को सूट नहीं करता। मैं काशी इसलिए नहीं रखता कि हेल्थ ठीक रहती है, काशी इसलिए रखता हूँ कि भजन के अनुकूल है। तो बाहरी रूप से नहीं, हो सकता है कोई मीट ना खाता हो, इसका मतलब नहीं वो शरणागत हो गया। हो सकता है वो वैसे एकादशी रखता हो, इसका मतलब नहीं वो शरणागत हो गया। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि प्रभुपाद इससे प्रसन्न हो गए, गुरु इससे प्रसन्न होंगे, कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे, तो इसलिए करना है। तो ये पूरे मन को रिप्रोग्राम करना है। प्रभुपाद जी के एक बहुत अच्छे फॉलोअर थे, वो थे पीटर बुशवॉश, नाम सुना आपने? पीटर बुशवॉश आजकल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पहले वो टेनिस प्लेयर थे और वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर थे। तो एक किसी टूर्नामेंट में, कोई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था, उसके फाइनल में थे। और फाइनल में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते बिल्कुल लास्ट का था, अगर आपको याद हो टेनिस की गेम, बिल्कुल लास्ट पॉइंट था, उस पॉइंट को जीत जाते तो टूर्नामेंट जीत जाते। तो बड़ी अजीब सी बात हुई, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और बड़ी आसानी से हार गए। तो लोग, सब लोग बड़े हैरान हो गए, इतना अच्छा मैच खेल रहे थे, लास्ट की सर्विस में पता नहीं अजीब से अपनी पोजीशन चेंज कर ली, जहाँ खड़े थे कहीं और खड़े हो गए और मैच हार गए। तो बाद में कमेंट सब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, आप तो फर्स्ट क्लास थे और इतने आसानी से आप हार कैसे गए? तो फिर उन्होंने बताया कि जहाँ मैं खड़ा था नीचे चींटियाँ थी, और उससे एक दिन पहले मैं प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन के आया था कि एक व्यक्ति को चींटियों पे भी दया करनी चाहिए, एक वैष्णव चींटियों पे भी दया करता है। तो अगर मैं उस शॉट को उठाने के लिए वहाँ भागता तो चींटियाँ मरती। तो उस आज्ञा को पालन करने के लिए पूरे अपने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का फाइनल उन्होंने हाथ दिया। क्या उनकी अपनी रेपुटेशन खत्म कर दी, जो भी है हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। कि प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करना है, इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद को मालूम चला, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए कि इतना गंभीरता से लिया इस आज्ञा को उन्होंने। तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। अपनी पसंदगी नापसंदगी, ये भक्त मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है तो उसकी सेवा कीजिए। ये करना मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं, शास्त्रों में लिखा है, इससे आपको कृपा मिले करिए। तो क्या हो जाएगा, माइंड पूरा चेंज हो जाएगा। नहीं तो अपने मनमानी रहेंगे, जो मैं चाहता हूं वो करें, तो वो भक्ति नहीं है, वो कुछ सुकृति हमें प्राप्त होती रहेगी, भक्ति की शुरुआत नहीं है। तो इससे बाहर निकलना, तो इससे क्या होगा, हम अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे, मन से बाहर आएंगे। तो ये मन की शरणागति है पहला। फिर भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, बुद्धि को समर्पित करो। तो बुद्धि का क्या काम होता है? बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि हमारी रक्षा करती है ताकि हम सही डिसीजन ले सके। भक्ति का वास्तव में अर्थ है टेकिंग राइट डिसीजंस, अपनी फ्री विल का सही उपयोग करते रहें, ठीक है। तो बुद्धि से अगले दो लक्षण, रक्षसिति विश्वासो गोप्तित्व वर्णम तथा। बुद्धि से अपने आप को यह समझाना है कि कृष्ण मेरी जरूर रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा पालन करेंगे, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मेरे भले के लिए है, इसमें कृष्ण की योजना है। कृष्ण की योजना को देखना। हम कई बार बड़े उदास हो जाते हैं, हमने कुछ योजनाएं बनाई वो पूरी नहीं हुई, हमें लगता है कृष्ण कोऑपरेट नहीं कर रहे, कृष्ण ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, हमें मानना चाहिए कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? कृष्ण है। और जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। और ये बात समझ में ना आ रही हो तो अपने भूतकाल को देखें। हमारे भूतकाल में, पास में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी होंगी हमारे जीवन में, जो उस समय हमें वो कष्ट दे रही होंगी, बाद में मालूम चलता है हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। किसी का अनुभव होता है ऐसे? इसीलिए ये पूरा विश्वास रखना कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। जब ये विश्वास ही नहीं होगा तो फिर कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे। कई बारी कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, हमारे कुछ अलग विचार होते हैं, हम सोचते हैं रक्षा करने का मतलब है मेरा शरीर स्वस्थ रहे,
जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता रहे, मेरी योजनाएं पूरी हो जाए तो कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कृष्ण की मेरे लिए कुछ अलग योजनाएं हों। तो जैसे भी हो, जो भी हो रहा है उसको हमने स्वीकार करना है कृष्ण की कृपा के रूप में। ये बुद्धि का उपयोग है। शिला प्रभुपाद जी जब जलदूत में थे तो प्रभुपाद ने मार्की ने भागवत में क्या लिखा सुंदर कविता में कि आप जो करना है मेरे साथ करिए, मुझे सफलता दीजिए, विफलता दीजिए, पर अपने साथ अपने में सेवा में लगा के रखिए। तो भक्ति में देखा जाए तो सफलता को हम कई बार बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं। असली सफलता क्या है कि मैं कितना कृष्ण पर मेरी निर्भरता बढ़ रही है। प्रभुपाद जी को दिखने में ऐसा लगा कि 43 वर्ष तक कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रभुपाद कभी निराश नहीं हुए। प्रभुपाद को लग रहा था मेरी निर्भरता, मेरी डिपेंडेंस कृष्ण पे और बढ़ती जा रही है। तो ये विश्वास कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरा पालन करेंगे। कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है कि मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं अपने परिवार को पाल रहा हूँ। कृष्ण सबको पाल रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। मृगारी की कथा में हम जानते हैं, भगवान ने, नारद मुनि ने मृगारी को बोला तोड़ दो धनुष। उसने धनुष तो तोड़ दूंगा, मेरे परिवार को कौन पालेगा? बोले मैं पालूंगा, तोड़ो धनुष। मृगारी को पूरा विश्वास था, उसने धनुष तोड़ दिया। और श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। जो हमारी इनकम का सोर्स है वो हमारी मेंटेनेंस का सोर्स नहीं है। पालन करने वाले कौन है? कृष्ण है। तो ये विश्वास, बुद्धि का उपयोग इस रूप में करना है, ये बुद्धि का समर्पण है। ठीक है, तो ये फिर हुआ रक्षसिद्धि विश्वासो गुप्त वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य। ये अपने अहंकार को शरणागत करना, अहंकार को सरेंडर करना। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, हमारी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उसमें बहुत अहंकार में रहते हैं। नहीं, अपनी वास्तविक स्थिति को जाना। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण कभी भी चाहें फ्यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े इंद्र के अहंकार को तोड़ा, ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ा, तो मैं क्या हूँ? तो हमेशा याद दिलाते रहना कि मैं बहुत छोटा हूँ। और ये वास्तविक स्थिति है। छोटा बनना आसान है, बड़े बन के रहना, उसको मेंटेन करना बहुत टेंशन है, कि वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले आर तार दुख नाही। और इसके विपरीत में चलेंगे, अननेचुरल चलेंगे तो परेशानियां रहेंगी। ठीक है ना? जैसे कि कैसे कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान राम और सीता चित्रकूट में थे तो भगवान राम सीता मैया की गोद में बैठे विश्राम कर रहे थे, और सीता मैया भी थोड़ी विश्राम करने लगी। तभी वहाँ पे कौवा आया, काकासुर, इंद्र का पुत्र था वो। उसने पहले सीता मैया को पैरों पे चोंच मार रहा था। बाद में अचानक भगवान राम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सीता मैया के स्तन से खून निकल रहा है, और देखा कि उस कौवे ने सीता मैया के स्तन पर आक्रमण किया था। तो भगवान राम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने घास का तिनका लिया, मंत्रों का उच्चारण किया और इस ब्रह्मास्त्र को फेंक दिया उस काकासुर के पीछे। काकासुर की वजह से बहुत सिद्धियां थी, वो तेजी से उड़ने लगा और ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे है। और पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा, ब्रह्मास्त्र पीछा कर रहा है। ठीक है, अचानक उसने काकासुर ने क्या देखा कि उड़ते उड़ते जब वो भगवान राम के निकट जा रहा है तो ब्रह्मास्त्र की जो अग्नि है, उष्मा है, वो कम हो रही है। और भगवान राम से दूर जाता है तो उष्मा बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो घूमते 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 थक कर क्या हुआ, अधमरी अवस्था में आके सीधा भगवान राम के चरणों में पड़ गया। बिल्कुल अधमरी अवस्था में था। लेकिन जब चरणों में पड़ गया, लेकिन असुर था, उसको मालूम था कि चरणों में कैसे पड़ने, उल्टा पड़ा था। उसके पाँव भगवान राम के तरफ थे। तो सीता मैया ने करुणा से क्या किया, उसको उल्टा कर दिया, उसका सिर राम की तरफ कर दिया और बोला अभी आपकी शरण में है, इसको क्षमा कर दो। तो भगवान राम ने बोला ब्रह्मास्त्र खाली तो जाएगा नहीं। तो फिर तब से कौवे की एक आंख उनके ले ली। तो इस प्रकार से कथा से हम क्या सीखते हैं कि हम भी अपनी मृत्यु से बचने के लिए तरह तरह के जुगाड़ कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं और कृष्ण से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जितना कृष्ण के निकट आएंगे उतनी हमें राहत मिलेगी। और भगवान के चरणों में पड़ेंगे। भगवान ने वचन दिया, भगवान राम ने क्या वचन दिया
सक्र प्रपन्नस्य त्वमास्मीति याचते अभयम सर्वदा अभय ला तस्मै ददामी एतद वतम ममा। कोई एक बार आकर भगवान नाम को बोल दे मैं आपका हूँ, तो भगवान बोलते मैं वचन देता हूँ मैं उसको अभय प्रदान करूँगा। तो भगवान रक्षा करते हैं, विशेषकर जब उनकी अंतरंगा शक्ति साथ में हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से ये शरणागति का जो प्रोसेस है, ये बहुत आनंद देने वाला प्रोसेस है। इससे घबराना नहीं है। भगवान बोल रहे हैं डरो मत, घबराओ मत, हिचको मत। गोपियां भी यहाँ पे डरी नहीं, शर्माई नहीं, घबराई नहीं, बाहर आई, क्योंकि भगवान को शरणागत कर रही हैं और उनको आनंद आ रहा है, उनको सात्विक भाव आ रहे हैं। हमारे को सात्विक भाव भी हमारे को भी आएंगे जैसे जैसे हम शरणागति में आगे बढ़ेंगे और कृष्ण अपने आप को प्रकट करेंगे। और ये जो शरणागति है ये प्रेम का लक्षण है। हम भगवान को इंगित कर रहे हैं कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, और भगवान ने इस शरणागति में हमें बहुत शक्ति प्रदान होती है। ये हमें बहुत शक्ति प्रदान करता है। जैसे देखिए श्रील प्रभुपाद जिसके ज्वलंत उदाहरण है, 70 वर्ष की आयु में विदेश में जाना और इतना बड़ा प्रचार करना, क्यों? पूर्ण रूप से शरणागत थे, तभी इतना कुछ कर पाए। तो ये विशेष बात है। अभी हम भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक भजन गाएंगे, स्क्रीन पे दिखा पाएंगे प्रभु? ओके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धामा सहावतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिबारे दाना, सिखाया शरणागति भक्तेरा प्राणा, दैन्य आत्मनिवेदन गोपे गोपत्रत्वे वारान्, अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालना, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जांगुकार, कूल भाव वर्जांगिकार, षडंग शरणागति हबे जहाँ, षड अंग शरणागति होइबे जहार,
ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार रूप सनातन पदे दंते तृणकारी भक्ति विनोद पदे दोहु पद धरी कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधमा शिखाय शनागति करो हे उत्तमा जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद प्रभुपाद 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 भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं कांदिया कांदिया बोले अमी तो अधम रो रो के मैं कह रहा हूँ मैं तो अधम हूँ लेकिन आज शरणागति सिखा के मुझे उत्तम कर दीजिए। ये बहुत सुंदर भजन है। इसके बाद 50 भजन भक्ति ठाकुर जी ने लिखे हैं इसको विस्तार में समझाते हुए। ठीक है, तो आज के श्लोक में हम चर्चा की कि किस प्रकार से गोपियाँ अपनी शर्म को अपनी जिद को भूलकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बाहर आ रही हैं और वो ठंड में ऐसे लगे काम पर ही हैं लेकिन उनके सात्विक भाव हैं। और चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हम भी गोपियों के अनुगत होकर उनकी तरह हम भगवान की सेवा करें। तो हमको भी अपने अंदर शरणागति की भावना अनुकूल करनी चाहिए और ये क्रमशः प्रोसेस है, मन के शरणागति, बुद्धि की शरणागति, अहंकार की शरणागति। और फिर चर्चा की ये शरणागति की जो क्रिया है ये बहुत आनंद देने वाली है, ये बहुत हमें शक्ति प्रदान करती है, ये हमारी वास्तविक स्थिति है और इसमें करेंगे और हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, अपने सूक्ष्म शरीर को पूरा रीप्रोग्राम कर देंगे। यही हमारे जीवन की असली सफलता है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस पति। तो कैसे अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, पब्लिक प्रेशर में हम कर लेते हैं, डिसिप्लिन करना है तो इसलिए कर लेते हैं, रूल रेगुलेशन इसलिए कर लेते हैं। तो मैंने बताया ना कि शरणागति एक रिलेशनशिप है। जैसे वो डॉक्टर का उदाहरण दिया था, पिताजी के साथ प्रेम था तो पूरा मौका था, अकेले में थे, सिनेमा देख सकते थे, लेकिन प्रेम वश नहीं देखा कि पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक ये इमोशन हम नहीं लाएंगे, जबरदस्ती से शरणागति नहीं होगी। जहाँ मौका मिलेगा हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी वही स्थिति है। ठीक है, प्रेशर है तो कर लेंगे, जब अकेले पड़े तो अपने मन के हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर हम
प्रभुपाद से प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता तो नहीं करना। तो इस इमोशन को कल्टीवेट करना है, इस मूड से। इसलिए शरणागति कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये आंतरिक वो है, तब आसान हो जाएगा करना। इसलिए मोमेंट टू मोमेंट है कि जो इस समय कर रहा हूँ, क्या ये वास्तव में प्रभुपाद जी को अच्छा लगेगा। अगर ये भावना रहेंगे तो हमारा प्रभुपाद से प्रेम भी बढ़ेगा और हम भी सुधरेंगे। लेकिन प्रेशर में करेंगे, भैया नियम है करने चाहिए, तो जहां मौका मिला नियम तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो इमोशन नहीं है हमारे पास, वो भावना ही नहीं हो, तो भावनाओं को अनुकूल करना है। नहीं, इन आउट में मैं अकेले में भी फोन देके करता हूँ, भक्तों के बीच में भी फोन देके करूंगा तो हालत और खराब होगी, हालत और खराब होगी। इन तो गड़बड़ी गड़बड़ है, बाहर ठीक है तो इन तो गड़बड़ी है, तो गड़बड़ बाहर भी लाऊं नहीं। इसको स्वीकार करना मेरे में गड़बड़ है, वो हिपोक्रेसी नहीं है कि मुझसे ऐसा हो जाता है, इसको ठीक करना है। तो भी एक्सटर्नल पब्लिक लाइफ ठीक है, प्राइवेट लाइफ को भी ठीक करना है। यानी कि प्राइवेट खराब है तो पब्लिक को भी खराब कर दूं, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, हाँ, वो काम है हमारा, हमारा काम है। हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये भक्ति के प्रतिकूल है, ये प्रभुपाद को पसंद नहीं करेंगे, फिर भी उसको मैं करता हूँ। लेकिन इस पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रैक्टिस करके कि अपने इस प्रेम को बढ़ाना है। तो क्रमशः है, तो धीरे धीरे होगा, हम इस पर विजय पा लेंगे। इसको भगवान की सेवा में लगाएं तो विजय पाएंगे, अन्यथा हम ऐसे कमजोर ही रहेंगे और बार बार काम हम पे हावी होता रहेगा, ठीक है ना। प्रभुपाद कहते हैं यही सेंट्रल पॉइंट है भगवत गीता का, कि सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, राइट। और कुछ ऐसा कुछ अच्छा प्रश्न है आपका। प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान को बोल दे मैं आपके शरणागत होता हूँ, तो डर लगता है भगवान को छीन ना लें, कोई परीक्षा ना दे दें, है ना। तो भय कैसे दूर होगा? तो भगवान बोले मत डरो मत डरो मत डरो। तो इसलिए चर्चा करते हैं हम ये, है ना। ये सब भागवतम की चर्चा किस लिए करते हैं? ताकि हमारे को हमारी श्रद्धा बढ़े। तो जब श्रद्धा बढ़ जाएगी तो हमारे में साहस आ जाएगा। अभी हृदय की कमजोरी है ना। हमारी जो झूठी स्वतंत्रता है उसमें हमें ज़्यादा विश्वास है। हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन झूठे रूप से बोल रहे हैं हम स्वतंत्र हैं। जो मर्जी कर लें, अगर हम भगवान की आज्ञा पालन नहीं भी करेंगे तो माया देवी हमें पिटाई कर करके भगवान की शरण में लाएगी लाएगी। माया देवी का एक ही काम है, वो त्रिशूल है उनके हाथ में, पिटाई कर करके जाओ भगवान की शरण में जाओ, वो तो जाना ही जाना है। लेकिन हमारा डिठाईपन है, अभी नहीं जाऊंगा अभी नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए जब हम भागवतम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। हरिनाम का जप करते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हृदय की कमजोरी दूर होती है, तो फिर साहस आता है। जैसे हम शुरू शुरू में 4 नियम पालन नहीं करते, डर लगता है अरे ये कैसे होगा। लेकिन भक्तों के संग में और श्रवण करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, तो हिम्मत आ जाती है, हाँ 4 नियम का पालन करेंगे ना। शुरू शुरू में माला बढ़ाने में डर लगता है, जब भक्तों के संग में फिर श्रद्धा बढ़ती है, फिर माला भी बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे बाल भी छोटे करते हैं, अपने अपनी वेशभूषा भी बदलते हैं। वो उत्साह बढ़ता है, तो हिम्मत आती जाती है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, जैसे जैसे भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करेंगे, श्रद्धा बढ़ती जाएगी, साहस आता जाएगा, डर कम होता जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ हाँ।
हाँ हाँ हाँ, प्रेम नहीं है, लेकिन मैं प्रेम करना चाहता हूँ, सुन के मैं आकर्षित हो रहा हूँ, इसलिए श्रवण है। भगवान इतने महान हैं, भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान इतने हमारे से प्रेम करते हैं, ये सुन के हमें मेरी इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान से प्रेम करूं। तो शुरू शुरू में तपस्या लगेगी, लेकिन जैसे जैसे इसे करेंगे, हम देख रहे हैं अब हमें सुबह आते हैं 16 माला का जप करते हैं तो पूरा आनंद नहीं भी आ रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि माला करनी, हम खुद करते हैं माला, कोई कुछ आनंद आ रहा है हमें। तो जैसे जैसे और शरणागत होंगे और हमारा आनंद बढ़ेगा, हमारे लिए भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना? ठीक है। यस। हाँ, आत्मनिरीक्षण शरणागति की पूर्णता है, उसको अंग ही बोला गया, बाकी सब इसके अंग हैं। इसकी पूर्णता है कि सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने आप को पूरा दे दिया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा है, उस चीज तक। हाँ। हम्म। हाँ, आप कह रहे हैं कि आप शुरू को दैन्यता से करें, भक्तिनाथ ठाकुर जी वहां से शुरू कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम से किया है कि पहले यहाँ से क्योंकि अपनी ईगो को देना सीधा वो इतना आसान नहीं है दैन्य बनना इतना आसान नहीं है, तो पहले अपने मन को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, फिर बुद्धि, बुद्धि से सटल अहंकार से। हाँ, नहीं होगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, संघर्ष होगा, लेकिन जैसे जैसे भक्तों के संग में करेंगे तो कैसे शरणागति करें, तो हम जैसे हरिदास ठाकुर के पास वो वैश्य आई थी, उसे हरि नाम सुना, वो तुलसी महारानी की कृपा से। प्रभुपा जी बताते हैं कि पापों के कारण हम शरणागत नहीं हो पाते, पापों के कारण हमारे में जिद आ जाती है, वो जिद्दी बन जाते हैं कि संसार में ही रहना है, यहीं सुख पाना है, लेकिन ये किन प्रकार हरि नाम ले, हरि नाम सुनेंगे, तुलसी महारानी की सेवा करेंगे तो शरणागति शुरू हो जाती है, उससे फिर आगे शक्ति देते हैं भगवान। या वन मोमेंट है, डिसाइड करना है, इतना कुछ सुन लिया, अरे वाह कृष्ण इतने अच्छे व्यक्ति हैं, क्यों फालतू में मैं अलग हो रहा हूँ, तुरंत शरणागत हो जाता हूँ, बस ये हमारा डिसीजन है। फेलियर कुछ नहीं होगा ना, अगर आपने सोच लिया एक बारी, पूरा कमिटमेंट आ गया तो हो गया, वन मोमेंट, उसके बाद से मैं जगाई मधाई एक मोमेंट बस उसके बाद दोबारा पाप नहीं, कुछ नहीं, पूर्ण से शरणागत वो कमिटमेंट की बात है, हमारे को लग रहा है ऐसा है, लेकिन जिसने कमिट कर दिया उसका हो गया। मतलब कि प्रभुपाद का कहने का अर्थ है कि भक्ति में इतनी शक्ति है, आसान नहीं है वन मोमेंट में करना, लेकिन इतनी शक्ति है कि एक मोमेंट में हो सकता है, अगर कोई चाहेगा तो, जिसकी वास्तव में तीव्र इच्छा वो एक मोमेंट में कर लेगा, और जिसकी इच्छा प्रबल नहीं है उसको कई जन्म लगेंगे, इच्छा की प्रबलता की बात है। यस प्रभु। हम्म। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि दूसरे अध्याय के 34 श्लोक में लिखा है कि जो अपकीर्ति है वो मृत्यु से भी ज्यादा कठिन है, उसको सहन करना, है ना, मृत्यु से भी बदतर है। तो ये गीता जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई, ये प्रोग्रेसिव था,
धीरे धीरे अर्जुन की चेतना को ऊपर उठाया। तो लास्ट में लेके आया कि सब धर्म छोड़ दो, बाकी जो बताया सब भूल जाओ, अब बस मेरे को शरणागत हो जाओ। ये अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है। तो पहले ग्रेजुअली उनको अपलिफ्ट किया। पहले आप क्षत्रिय हो, आप इतने प्रसिद्ध हो, आपकी अपकीर्ति आपकी मृत्यु से भी बेकार है, इससे अच्छा आप मर जाओ। तो अर्जुन को उत्साहित करने के लिए फिर धीरे धीरे आगे कर्मयोग बताया, उस स्थिति से उनको आगे बढ़ाया। ठीक है ना। और यहाँ पे गोपियों को बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। गोपी उसको प्रैक्टिस करके दिखा रही हैं। एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है सतीत्व, सतीत्व को भी त्याग दिया कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये शरणागति है पूरा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑनर डिसऑनर की बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो प्रोग्रेसिव था, वो इनिशियल स्टेज में भगवान ने बताया उसको। फिर बाद में बोला कि मनन करो, विमृश्यते एतान यथाचित तथा करो। बोलो अच्छा ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन ये है, सर्वधर्मान पर। ठीक है ना। वो क्षत्रिय धर्म के हिसाब से उनको समझा रहे थे, लोअर धर्म था। राइट। और कुछ हाँ, सेंट्रल पॉइंट भक्ति है। हाँ, या या कंक्लूजन हर जगह भक्ति दिया है, लेकिन कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब समझाया है। कंक्लूजन भक्ति दिया है, लेकिन एंड में फिर समराइज कर दिया कि सब कुछ त्याग दो बस मेरी शरण में। ये जो 2:34 बोला गया, भगवान उसको क्षत्रिय धर्म के साथ समझा रहे हैं। पहले आत्मा का ज्ञान खत्म किया, फिर बोले चलो वो छोड़ो, अगर शारीरिक धर्म की भी बात करें तब उस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ हाँ, गोपियाँ तो अल्टीमेट हैं, गोपियों से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। गोपियों का हर चीज़ में लेवल ज़्यादा है, गोपियों से मुझे कोई भक्त है ही नहीं, टॉप मोस्ट डिवोटी। तभी चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि उन्हीं के अनुसार हमें चलना है। जो 12 हमने जो नवदा भक्ति के आचार्य बताए हैं वो एक ठीक है, अलग दृष्टिकोण से बताए गए, लेकिन गोपियाँ सब में एक्सेल करती हैं। गोपियों की कल तुलना किसी से नहीं कर सकते। ओके। यस, सुंदर गिरधारी प्रभु। आप कह रहे हो कि अर्जुन ने तो विश्व रूप देख लिया, अर्जुन को तो समझ गए भगवान है, देखने के बाद माने, और गोपियाँ तो भगवान को ऐसे देख नहीं पाई, फिर भी क्यों शरणागत हो रहे ऐसे, ये बात है आपकी। हाँ, तो अर्जुन भगवान की इच्छा से योग माया से भूल गए कि वो भगवान है ना, योग माया से ढक लिया। अर्जुन हम सबके प्रतिनिधि हैं, एक बद्धजीव को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बद्धजीव कैसे परेशानियों में फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है, हम सबको सिखाने के लिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। ठीक है ना। और अर्जुन तो 10वें अध्याय तक कन्विंस हो गया था, परम 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 धाम पवित्रम परमम भवम विश्वमादि, वो सब बोल दिया कि भगवान आप सब कुछ है। फिर भी हम सब आने वाली जनरेशन के लिए उन्होंने बोला मुझे विश्व रूप दिखाइए। जहाँ तक व्रज की गोपियों का सवाल है, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानती थी, वो कृष्ण को एक ग्वाला ही मानती थी, उनसे बस प्रेम करती थी। तो उनका भी ज्ञान भगवान ने योग माया से ढका हुआ था, वो जानती नहीं कृष्ण भगवान है। कृष्ण एक लड़का है, उसे हम प्रेम करते हैं, उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, बस ये उनकी स्थिति थी। अगर वो उनको भगवान मान लेते ब्रजवासी, तो फिर वो इतना स्पॉन्टेनियस ना होता, भगवान को इतना आनंद नहीं आता। गोपियाँ भगवान को गालियाँ भी देती हैं, भगवान को गुस्सा भी करती है, तो भगवान को आनंद आता है। वो मालूम जो भगवान है तो उनको कोई गुस्सा थोड़ी करेगा। जो द्वारका की रानी है वो गुस्सा नहीं करती भगवान को, वो आनंद, थोड़ा उनके माधुर्य में ऐश्वर्य है, उनका माधुर्य ढक जाता है। लेकिन गोपियों का जो माधुर्य भाव है वो बिल्कुल स्वच्छंद है, उसमें कोई भी ऐश्वर्य नहीं है। ठीक है ना। ये भगवान के आनंद के लिए है। ठीक है। यस प्रभु। शरणागति पढ़ने के जैसे
शरणागति बनने का लक्षण बहुत अच्छा बताया। शरणागति बनने का लक्षण है कृष्ण से प्रेम बढ़ेगा। कृष्ण से प्रेम कैसे बढ़ेगा? हरि नाम से प्रेम बढ़ेगा, भागवतम से प्रेम बढ़ेगा, डीटी से प्रेम बढ़ेगा, भक्तों से प्रेम बढ़ेगा, ये प्रेम बढ़ेगा। हम सही ढंग से शरणागत हो रहे नहीं हो रहे मालूम चल जाएगा इससे, इसमें रुचि बढ़ेगी हमारी। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। सुनाई दिया आज?